अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हमारी आज की कहानी का नाम है स्टैंड टॉल मॉली लू मेलन बाय पैटी लोवेल एंड डेविड कैट्रो। स्टैंड टॉल मॉली लू मेलन यानी सर उठा के खड़ी हो मॉली लू मेलन। मॉली लू मेलन का कद यानी हाइट उसके कुत्ते से थोड़ी ही ज़्यादा थी और तो और वो क्लास 1 की कद में सबसे छोटी लड़की थी, लेकिन उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मॉली लू मेलन की दादी ने उसे कहा था, आप अपना सर उठा के फ़ख्र के साथ चलें तो दुनिया अपना सर उठा के आपको देखेगी, आपको रिस्पेक्ट देगी, इज़्ज़त देगी। तो फिर मॉली लू मेलन वही करती जो उसकी दादी माँ ने कहा था। मॉली लू मेलन के बड़े बड़े खरगोश जैसे दांत थे जो इतना बाहर निकले हुए थे कि वो उन पे पेनीज रख सकती थी, चवन्नियाँ। लेकिन उसे इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उसकी दादी ने उसे कहा था, आप दुनिया की तरफ मुस्कुरा कर देखें तो दुनिया आपके साथ मुस्कुराएगी। तो मॉली लू मेलन ने वही किया जो उसकी दादी ने कहा था। मॉली लू मेलन की आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई बुल फ्रॉग हो, यानी डड्डू, और वो भी कोई आम डड्डू नहीं, ऐसा डड्डू जिसकी जान एक सांप निकाल रहा हो। लेकिन उसे इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उसकी दादी ने उसे कहा था, आप आवाज़ ऊंची करके अपने पूरे खलूस के साथ गाएं और दुनिया आपका गाना सुन के खुशी के आंसू रोएगी। तो मॉली लू मेलन वही करती जो उसकी दादी ने कहा था। मॉली लू मेलन काफ़ी फंबल फिंगर थी, यानी उसके हाथों से अक्सर चीज़ें फिसल जाती, लेकिन उसको इस बात का फ़र्क ना पड़ता। उसकी दादी अम्मा उसे कहती, आप अपने ऊपर यकीन रखें तो फिर दुनिया भी आप पे यकीन रखेगी। तो मॉली लू मेलन वही करती जो उसकी दादी अम्मा ने कहा था, अपने ऊपर यकीन रखती। फिर मॉली लू मेलन अपने ख़ानदान के साथ एक नए शहर में जा बसी। उसे अपनी दादी को खुदा हाफिज़ कहना पड़ा, अपने सब दोस्तों को खुदा हाफिज़ कहना पड़ा और एक नए स्कूल में नई शुरुआत करनी पड़ी। स्कूल के पहले दिन गेम्स पीरियड में एक रोनाल्ड डर्किन नाम के बच्चे ने मॉली लू मेलन को चूहिया बोला। जब खेल शुरू हुआ तो मॉली लू मेलन ने फुटबॉल पकड़ा और रोनाल्ड डर्किन के टांगों के बीच में से भागती हुई जाके गोल स्कोर कर दिया। सब बच्चों ने सोचा, वाह ये तो खेल में बड़ी अच्छी है, और रोनाल्ड डर्किन कुछ शर्मिंदा ही रह गया। स्कूल के दूसरे दिन रोनाल्ड डर्किन ने मॉली लू मेलन को देख के कहा, खरगोश दांत वाली। मॉली लू मेलन ने अपनी सारी पेनीज यानी चवन्नियाँ निकाली और अपने दांतों पे उनको रख दिया एक लाइन में, देखिए ज़रा, और फिर ज़ोर का मुस्कुराई। सारे बच्चे उसके साथ मुस्कुराए और खुश हुए। रोनाल्ड डर्किन एक दफ़ा फिर शर्मिंदा हुआ। स्कूल के तीसरे दिन रोनाल्ड डर्किन ने कहा, तुम्हारी आवाज़ एक बिल्कुल बीमार बतख की तरह है, हॉन्क हॉन्क। मॉली लू मेलन एकदम क्वैक इतना ऊंचा और इतना साफ बोली कि रोनाल्ड डर्किन चौंक गया और चौंक के उसने पीछे को कलाबाजी खाई, अपना सर कहीं मारा और फिर उसको नर्स के पास जाना पड़ा। सारे बच्चे रोनाल्ड डर्किन से पूरी दोपहर के लिए छुटकारा पाके बड़े खुश थे और रोनाल्ड डर्किन एक दफ़ा फिर शर्मिंदा था। स्कूल के चौथे दिन सब बच्चे कागज़ काट के कागज़ के स्नोफ्लेक्स बना रहे थे। रोनाल्ड डर्किन ने जब मॉली लू मेलन को देखा तो कहा, तुम तो अपना सारा गलत ही बनाओगी। लेकिन मॉली लू मेलन ने अपना पेपर स्नोफ्लेक खोला और
वो सब स्नोफ्लेक से ज़्यादा सबसे बड़ा, सबसे खूबसूरत स्नोफ्लेक था। सब बच्चों ने ऊ हा किया, वाह वाह। रोनाल्ड ने भी। स्कूल के 5वें दिन रोनाल्ड डर्किन ने मॉली लू मेलन को एक पेनी यानी एक चवन्नी ला के दी उसके दांतों के लिए और उसकी तरफ मुस्कुराया। उस रात मॉली लू मेलन ने कागज़ और पेंसिल निकाले और अपनी दादी को एक ख़त निकला। प्यारी दादी, मैं आपको ये बताना चाहती थी कि आपने जो मुझे बताया था वो सब बिल्कुल सही था। बहुत प्यार, मॉली लू मेलन। तो बच्चों, कभी भी मुस्कुराना ना भूलिए, अपनी आवाज़ ऊंची और बुलंद करके बोलना ना भूलिए, कभी भी अपने आप पे यकीन करना ना छोड़िए और हमेशा सर उठा के चलिए। तो ये थी हमारी आज की कहानी स्टैंड टॉल मॉली लू मेलन, यानी सर उठा के चलो मॉली लू मेलन।